बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, जो सबसे बड़ी सूरत हाल बनी हुई है, वो ये है कि ईरान जंग में अब कौन कौन मजीद पार्टिसिपेट करने वाला है। और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो है नॉर्थ कोरिया। ये आप मनाजिर देखिए। ये जब ईरान जंग चल रही है तो नॉर्थ कोरिया ने अपना एक अहम तरीन मिसाइल फौरी तौर पर टेस्ट किया है। और आप उसकी हालत देखें कि टेस्ट इस तरह हुआ है कि किम जोंग सामने खड़े हैं, नेवी ने उनकी टेस्ट किया है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसको टेस्ट करके कहा कि कामयाब हो गया है, समंदरों में लड़ाई के लिए बिल्कुल ठीक है। और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है, यानी हमले की। और उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई रेड लाइन क्रॉस ना करना। ये सारी सूरत हाल, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या मामला है कि नॉर्थ कोरिया क्या ईरान जंग में अब पार्टिसिपेट करने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि इस वक्त अमेरिका के जो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो बेसिकली साउथ कोरिया में जो लगा हुआ है। अमेरिका के चूंकि थर्ड तबाह हो गए हैं 50% से ज़्यादा, तो वो नॉर्थ कोरिया से, यानी जो बचाव के लिए थर्ड लगाया हुआ था साउथ कोरिया में, वहां से उसको मूव करके तो वो लेकर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि हालात वहां पर इतने ज्यादा खराब हैं कि साउथ कोरिया चीख उठा है कि आप हमें वॉरशिप भी लेकर जा रहे हो। वो भी हो गया है। उधर से ईरान जंग के दौरान उसने मिसाइल टेस्ट कर लिया है, तो हम लोग डिफेंसलेस हो गए हैं। हम अपना दिफा कैसे करेंगे जब तुम यहाँ से मिसाइल सिस्टम पूरा लेकर जा रहे हो। उधर अमेरिका कह रहा है जंग छिड़ी हुई है, वो कह रहे हैं उधर नॉर्थ कोरिया एंट्री लेगा, तो हम करेंगे क्या। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप समझ रहे कि असल मामला क्या है। देखिए, अगर डिफेंस नहीं होगा तो आप नॉर्थ कोरिया को समझ रहे हैं कि वो किसी वक्त किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त एक फन बनाया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही हैं, वो किम जोंग के हवाले से है। और वो मीम्स ये बनाई जा रही हैं कि जिस बंदे को तीसरी जंग अजीम में होना चाहिए था वही मेन खिलाड़ी नहीं है। बड़ा मतलब इंडिया में हर जगह पर एक मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ये सोचें, नॉर्थ कोरिया ने इस वक्त फुल अलर्ट किया हुआ है अपनी फौज को, नेवी को, सबको। और आपको पता है वो न्यूक्लियर ताकत भी है। और इसीलिए आज तक अमेरिका ने, यानी एक सूरत हाल थी, ट्रम्प के बारे में एक शख्स ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाया हुआ है, इजीली उस पर अटैक नहीं कर सकता। ईरान ने मिसाइल नहीं बनाया, इसीलिए उस पर अटैक करे। तो जो एटमी ताकत बन जाते हैं वो उसको नहीं छोड़ते। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि नॉर्थ कोरिया इस जंग में कैसे आ सकता है। एक मिनट के लिए जरा पीछे जाए। आपको पता है यूक्रेन की जंग में दो मेन प्लेयर्स थे जो बराह रास्त पार्टिसिपेट कर रहे थे, और तीसरा बैकएंड पे था। चाइना बैकएंड पे था और उन्होंने कह दिया था यूरोपियंस को कि हमने पुतिन को ये जंग नहीं हारने देनी। और उसके साथ था ईरान। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल थे। और एक और चीज याद रहे, नॉर्थ कोरिया की फौज यूक्रेन के खिलाफ लड़ी थी और उनके, आपको पता है, यूक्रेन ने फौजी भी पकड़ लिए थे और उसके मिसाइल, ये दोनों। तो ये याद रहे, इस जंग से पहले नॉर्थ कोरिया के ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल हुए तो उनके मिनिस्टर ने विजिट किया था, तो वो ईरान के साथ है। चूंकि ये सारा ग्रुप एक ही है, तो अब इस जंग को आप जरा देख लें। नॉर्थ कोरिया इस जंग में पार्टिसिपेट करेगा, तब करेगा दो तरह से। एक, अगर ईरान ने इतने मिसाइल जो मार रहा है, वो मारता जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में मार रहा है, वो इजराइल में मार रहा है, अगर ये मिसाइल खत्म होने का नाम लेते हैं, अभी तक तो ईरान के पास काफी कुछ पड़ा हुआ, उनके ड्रोन्स और तमाम चीजें, अगर ये मिसाइल का जखीरा कम होता है, जैसे अब आप देखें, तो फिर नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल देगा। ईरान को भी फौज की जरूरत नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए फौज बहुत ज्यादा है। इस जंग में पार्टिसिपेट नॉर्थ कोरिया इस तरह करेगा कि वो अपने मिसाइल देगा ईरान को। और ये बात याद रहे, जो ईरान के इस वक्त मौजूदा मिसाइल हैं एग्जैक्टली या उसी तरह के, या उसके थोड़ी सी नोयत आप उसको कम कर ले, वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल है। ये याद रहे। उसकी रीजन क्या, आपको पता है कि ईरान नॉर्थ कोरिया को तेल दे रहा था उसके बदले में। तो मिसाइल इनके पास इसलिए है कि इसकी एक्यूरेसी भी रूस ने बेहतर करवाई और चाइना ने। तो जो ईरान के मिसाइल आज उदम मचा रहे हैं इसराइल समेत पूरे वर्ल्ड में, वही सब कुछ अब ये काम करें यहाँ पर। तो ये बात अब आप ज़हन में रख लें कि
कि ईरान इस पूरे खेल में जहां पर खड़ा है वहां पर नॉर्थ कोरिया की एंट्री होगी अगर ईरान के पास मिसाइल खत्म होना शुरू होंगे। जैसे रूस के पास मिसाइलों का जखीरा कम हुआ तो ईरान ने बैक किया और इसी तरह उन्होंने ड्रोन दिए। तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि रूस ये जो जंग आज लड़ रहा है वो जो जीता है वो ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर किम जोंग ने एंट्री लेनी है और ये ज़हन में रहे अब किम जोंग के निशाने पर साउथ कोरिया है, क्योंकि वहां से थार्ड निकल गया तो अब साउथ कोरिया तो डिफेंसलेस हो गया। तो साउथ कोरिया को तो आपको पता है इन्होंने छोड़ना नहीं अगर ऐसी सूरत हाल। जरा ये जंग में आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्टिसिपेट करेंगे। फर्दर जब ये जंग में अगर ये तीसरी जंग अजीम में बदल गई, जो असरात अब नजर आ रहे हैं, यूरोप उधर से पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं तो करेगा ना। अभी तो यूरोप की गैस बंद हुई है, अभी तो सूरत हाल काफी खराब है, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी तो उसने पार्टिसिपेट करना है। तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर ये बात याद रखिएगा, फिर किम जोंग की एंट्री होगी, नॉर्थ कोरिया ये एंट्री लेगा लाजमी। फिर सूरत हाल ये होगी कि ये सारे बैक करेंगे। देखिए चाइना और रशिया को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमने अपना एक इत्तेहादी गवा दिया बशारुल असद और हमारे यहाँ से पूरा शाम गया, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। फिर हमने अपना एक और इत्तेहादी गवा दिया और उसका नाम है मडोरो, तो वेनेजुएला भी हमारे हाथ से गया। अब वो असल में ये चाह रहे हैं कि ईरान को नहीं हमने खोना। दो ताकतें ऐसी हैं जो किसी से भी लड़ने मरने को तैयार है, एक नॉर्थ कोरिया और एक ईरान। ईरान ने जो लड़ाई की है वो तो खैर चाइना भी नहीं कर सकता, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। चाइना और रशिया ये 1000 दफ़ा अमेरिका से लड़ाई करने से पहले और इसराइल से सोचेंगे 1000 दफ़ा, तो ये तो लड़ाई नहीं कर सकते। तो सोचें ईरान ने कर लिए, अब ईरान के थ्रू आप सोचें अमेरिका कितना कमज़ोर हुआ है। तेल का आप हाल देख लें, अमेरिका की वैल्यू गिर रही है, अड्डों पर अटैक हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम 50% से ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। आपने कभी आज से पहले ऐसी सूरत हाल देखी थी? डिफेंस लेस होता जा रहा है, इसीलिए तो थर्ड वहां से मंगवाया है। सोचे वहां से थर्ड आया है तो बचेगा क्या। तो नॉर्थ कोरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकअप के लिए तैयार है और ये याद रखिएगा पुतिन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और जितने मुझे देखिए नॉर्थ कोरिया ने कोई जंग तो लड़ी नहीं और आपको पता है नॉर्थ कोरिया से कोई पंगा लेने को तैयार नहीं है, तो उनके पास है जखीरा मिसाइलों का बहुत ज्यादा। और ये जो जंग डिजाइन हुई है ये आयतुल्लाह अली खामेनी डिजाइन करके गए थे पुतिन के साथ, चाइना के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। तो उन्होंने वो सारी जंग डिजाइन ऑलरेडी की थी कि यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर अटैक होगा। तो उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि अगर ये सप्लाई कम होती है, देखिए ये जब जंग में ईरान कूदा था तो ईरान ब्लाइंडली नहीं कूदा था, उसको ये पता था कि ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने पहले सब फैसला किया। इसीलिए तो आप देखें नहीं, रूस ने उनको बताया है कहाँ कहाँ अटैक करना है, किस किस बिल्डिंग में मारना है, कहाँ पर अमरीकियों को मारना है, कहाँ पर इसराइल को मारना है, कहाँ ये सूरत हाल, ये सारा कुछ वो डिज़ाइन करके यानी पूरी तरह तय हुई थी बात। और ये भी था कि अगर मैं मारा जाता हूँ तो आपने बैक एंड पर क्या करना है। अब आप देख लें कि रशिया की मदद से कितना ईरान को फ़ायदा हो रहा है और ईरान कैसे अटैक कर रहा है। तो ये चीज़ भी डिस्कस हुई है कि जो भी इन ममालिक में से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब चाइना की टेक्नोलॉजी, पार्ट्स, ड्रोन सब कुछ कर रहा है, अमेरिका की नेवी सामने है, कुछ भी नहीं कर सकती, वो आ रहा है उनका माल धड़ाधड़। इसी तरह अब ईरान के मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, सारा कुछ रूस का है। तो देख लें आप, एक्यूरेसी देख लें आप। एक चीज़ देखें, ईरान जितने मिसाइल अब मार रहा है ये तो बहुत कम है जो पिछले ही दफ़ा उसने मारे थे एक ही मुल्क पे। तो इस दफ़ा उसकी एक्यूरेसी बेहतर है, उसका डिफेंस बेहतर है, उसके ड्रोन्स बेहतर हैं। तो ये जब सारी सूरत हाल उसकी बेहतर है तो वो अटैक कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया इस जंग में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने कभी ना कभी तो पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि उसका। और एक बात और याद रखिएगा, ईरान को सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप जानते हैं क्या है? 3 बड़ी ताकतें, तीनों न्यूक्लियर ताकतें बैक पर हैं उसके। एक है रशिया जिसके बाद न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही है ना कि अमेरिका न्यूक्लियर अपना वो ले आया है एयरक्राफ्ट और ये कुछ कर देगा, ये ज़हन में रखिएगा। जिस दिन कभी ऐसी सूरत हाल हुई ना, या लगा कि मामला हो सकता है, क्योंकि उससे पहले आप सबसे पहले एम्बेसीज खाली करवाए, तो वहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो रशिया के पास 6000 है और वो कोई एक आधा भी पहुँचा दे, किसी को क्या पता चलना है। जो अभी तक यहाँ पर इतना कुछ हो गया। और नॉर्थ कोरिया वो भी एक एटमी ताकत है, अगर एटमी हमला एक जगह किसी जगह हो गया ना तो फिर बाकी जगहों पर भी होगा, फिर ये सारे चला देंगे। तो फिर रशिया ने तो पहले ही आपको पता कहा हुआ कि वो इस दुनिया को 200 दफ़ा तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। खैर आप एक ही दफ़ा तबाह कर दें तो बचना किसी ने नहीं। सो
इस पॉइंट को आप समझें कि नॉर्थ कोरिया जो लड़ाई लड़ रहा है वो बड़ी खतरनाक है और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हर सूरत करेंगे, लेकिन अपने टाइम पर करेंगे। अभी तो उसके मिसाइल टेस्ट ने ही खलबली मचा दी है और टेस्ट उसने बड़ा अहम मौके पर किया है। टेस्ट उसने तब किया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो जंग है वो पीक पर इस वक्त जारी है और इस जंग में आपको नजर आ रहा है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया एक डरावना ख्वाब है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।